जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर लेटेस्ट वीडियो ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विद मोर लेटेस्ट अपडेट्स एज यू कैन सी मोर रैकर्स ब्लीचर्स इरेक्शन एंड विद मोर आउटर कॉलम्स इंस्टॉलेशन। जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, रिसेंटली जो हमने अपडेट किया था, काम शुरू हुआ स्टेडियम पे, बड़ी बड़ी क्रेनें मंगवाई गई, उनके काफ़ी रेंट्स हैं तो काम को तेज़ किया हुआ है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से एक्सप्लेनेशंस भी ज़्यादा ऐड होती जा रही हैं। इस वीडियो में भी आपको सारा क्लियर कर देते हैं एंड इस वीडियो में एक और नई चीज़ भी एक्सप्लेन करेंगे जो पिछली वीडियो में सिर्फ मैंने आपको बताया था। इसमें दिखाएंगे भी कि किस तरह से आउटर कॉलम्स के ऊपर मजीद कॉलम्स ये कैसे कंस्ट्रक्शन की जाएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें और वीडियो लाइक कर दिया करें। इतनी बैक टू बैक अपडेट शेयर करते हैं। ये प्रीवियस कुछ दिन पहले की जो वीडियो शेयर की थी उसका एक व्यू क्विक यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जब वीआईपी बॉक्सेस के ऊपर वीआईपी इंक्लोजर के लिए ऊपर के स्टैंड के लिए इरेक्शन शुरू हुई थी वो समझा देते हैं। उससे पहले एक और मजीद भी एक नई चीज़ ऐड कर देता हूँ। सामने के जो स्टैंड थे लेफ्ट एंड राइट साइड पे, वहाँ पे काफ़ी एरिया रिमेनिंग था, उसमें इरेक्शन होनी थी ब्लीचर्स की। जी सीटिंग स्टेप्स की बात की जा रही है जिसके ऊपर चेयर्स इंस्टॉलेशन आ जाएगी। एक और चीज़ भी आपको समझा देते हैं, थोड़ा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। सामने के स्टैंड्स में जितनी भी वो इरेक्शन रिमेनिंग थी, ये स्टेप्स, इनके नीचे आपको ये ट्यूब्स दिख रहे होंगे। इसकी मदद से भी सीटिंग स्टेप्स ब्लीचर्स को सपोर्ट दिया जाता है, इसके ऊपर होल्ड हो जाती हैं, मजबूती से फिक्स हो जाती हैं। यहाँ इस व्यू में थोड़ा सा और भी मजीद क्लियर करके समझा देता हूँ कि मैं कौन सी जगह की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सो आपको याद होगा नीचे वाले स्टैंड्स के लिए जब इरेक्शन शुरू हुई थी, ये रैकर्स बीम्स इंस्टॉलेशन चल रही थी, फिर बीच में ब्लीचर्स की इंस्टॉलेशन शुरू हुई। सामने का वो एरिया आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ऊपर सारा खाली रिमेनिंग है लेफ्ट और राइट साइड पे। ये सामने जितना भी एरिया है इसकी सारी इरेक्शन रिमेनिंग थी। इसके लिए काफ़ी कमेंट्स भी आते थे कि नीचे वाले स्टैंड्स अभी कंप्लीट नहीं हुए पूरी तरह से। तो नाउ एज यू कैन सी इन लेटेस्ट व्यू, प्रीवियस कुछ दिन पहले की वीडियो में आपने देखा सामने का सारा एरिया रिमेनिंग था। नाउ आप देखें लेफ्ट एंड राइट साइड वाला तो सारा कवर हो चुका है, लेफ्ट साइड पे थोड़े से कुछ स्टेप्स रहते हैं। सो वो भी साथ में कवर किए गए। जो बड़ी क्रेन है जिसकी मदद से ऊपर वाली वीआईपी स्टैंड में आपको इरेक्शन दिख रही होगी। साथ ही में ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी नोटिस करते जाएं कि वीआईपी स्टैंड जो ऊपर बन रहा है, यानी वीआईपी एरिया के लिए ऊपर वाले स्टैंड में इरेक्शन शुरू हुई थी। अब जो नॉन वीआईपी एरिया है, यानी ये जो जनरल स्टैंड है, इसके लिए भी ऊपर वाले यानी अपर स्टैंड के लिए इरेक्शन शुरू हो चुकी है। वो आगे वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर समझ आ जाएगा डिफरेंट एंगल से। साथ ही में मजीद एक्सटेंड हो गए जहां तक क्रेन की लिमिट है। आप देखें वीआईपी एरिया को, आपको मजीद रैकर्स इंस्टॉलेशन दिख रही होगी। नीचे मजीद भी 3 रैकर्स पड़े हुए थे। यहाँ इस एंगल से ओवरऑल व्यू क्लियर हो रहा है। आप देखें ऑलमोस्ट आप कह लें वीआईपी एरिया के अपर वाले स्टैंड का ऑलमोस्ट हाफ तक इरेक्शन कंप्लीट हो रही है। उसकी जो क्रेन की लिमिट है वहाँ तक पहुँचती है। अब क्रेन को आगे मूव किया जाएगा, वहाँ पे फिक्स किया जाएगा। तो वो जो वेस्ट एंड ईस्ट दोनों एरियाज़ है उसके अपर वाले स्टैंड को, जो वीआईपी एरिया के ऊपर वाले अपर स्टैंड, उसको क्लियर कर लिया जाएगा। सो ये मोर अपडेट्स आई हैं। इसके साथ जो नॉन वीआईपी एरिया के लिए अपर स्टैंड की इंस्टॉलेशन का मैं आपको समझा रहा था वो भी यहाँ पे आप देख लें। इस एंगल में आप देखें तो नॉन वीआईपी एरिया के लिए भी कॉलम्स के ऊपर रैकर्स की इरेक्शन शुरू कर दी गई है। इन रैकर्स बीम्स को इन कॉलम्स के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है। मैंने बड़ी डिटेल में इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से इसकी इरेक्शन की जाती है वो समझाई थी एंड इसके बीच में फिर ये सीटिंग स्टेप्स आ जाती हैं। वो तो नीचे वाले स्टैंड से ही आपको क्लियर कर दिया था। मजीद अगली जो आउटर कॉलम्स की अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो सारी अपडेट कवर हो जाएगी। आउटर कॉलम्स में ये आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, प्रीवियस व्यू आप नोटिस करें तो नीचे कॉलम्स लग गए थे। ऑलमोस्ट आप कह लें 90 to 94 कॉलम्स लगेंगे। एंड नाउ इन लेटेस्ट वीडियो एज यू कैन सी आउटर कॉलम्स के ऊपर जो डबल कॉलम्स है, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी उस तरह से इनके ऊपर जो डबल कॉलम्स की इंस्टॉलेशन है वो भी शुरू कर दी गई है। एंड इसकी हाइट भी मैंने आपको समझाई थी कि जो वीआईपी पवेलियन वीआईपी एरिया के बैक वॉल है, शेयर वॉल्स जो टी शेप में आई हुई है, ये लेफ्ट साइड पे आप देखें तो इसकी हाइट तक ये ऊपर डबल कॉलम्स हर कॉलम के ऊपर आएगा एंड इसके बीच में फिर ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। एंड इसके बाहर साइड पे फिर वो स्क्रीन इंस्टॉलेशन आउटर कॉलम्स के ऊपर जो प्रीवियस वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, 4 बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। बाहर साइड पे भी सीटिंग अरेंजमेंट्स की जाएंगी स्पेक्टेटर्स के लिए। एंड जो नीचे वाले कॉलम्स इंस्टॉल हुए हैं इनके ऊपर आपको यहाँ पे रूफ भी दिख रही होगी, ये जो बीच में स्लेबें लगी हैं बड़ी बड़ी। इस तरह से ये नीचे वाले कॉलम्स को कवर कर लिया जाएगा। ये बीम भी सारी इसमें कवर हो जाएंगी। और जो मैंने आपको कहा हुआ है 3D मॉडल वीडियो एक्सप्लेनेशन आएगी खास तौर पे इस वीआईपी एरिया की, जिसमें ये बाहर साइड के कॉलम्स एक्सप्लेन हो जाएंगे कि इसके इनसाइड किस तरह से एरिया आएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, किस तरह से ये अंदर का एरिया होगा, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, वो सारा उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। ये देखें हर एक कॉलम के ऊपर जगह छोड़ी हुई है ऊपर वाले डबल कॉलम जब इंस्टॉलेशन की जाती है उसके लिए। तो मज़ीद थोड़ा काम आगे बढ़ेगा, ये कॉलम्स थोड़े कवर हो जाएँ, बीच का एरिया क्लियर हो जाता है, ऊपर वाले कॉलम्स इंस्टॉलेशन थोड़ी मज़ीद आगे एक्सटेंड हो जाती है, तो फिर वो 3D मॉडल वीडियो शेयर कर दूँगा तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि नीचे वाला जो लेवल 1 का फ्लोर है उसमें किस तरह से चीज़ें आएंगी, फिर ऊपर लेवल 2 एंड लेवल 3 इस तरह से सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। एंड बाकी जो इनसाइड की अपडेट्स आपको मैंने समझाई वीआईपी एरिया के साथ साथ जो नॉन वीआईपी स्टैंड्स हैं
उनके अपर स्टैंड के लिए ये रैकर्स बीम्स की अब इरेक्शन शुरू हुई है। सो इसको भी अभी जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इसी जो सामने आपको बड़ी क्रेन दिख रही है इसके ऊपर जो मैंने आपको कहा था मोर देन 10,000 kg वेट की मदद से इसको बैलेंस किया हुआ है, इसकी मदद से इन रैकर्स को उठाया जाता है। बाकी ये जो नॉर्मल क्रेन है इसकी मदद से तो ये नीचे वाले ब्लीचर्स एंड रैकर्स की इंस्टॉलेशन की गई। अब ये ब्लीचर्स इंस्टॉल कर रही है। सामने जो एरिया रिमेनिंग था वो थोड़ा सा एरिया रह गया, स्टार्ट में मैंने आपको समझाया। बाकी राइट साइड वाला सामने जो एरिया है थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देते हैं, ये सारा कवर हो गया। आप देखें प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखें तो ये जितने भी कॉलम्स ऊपर वाले स्टैंड के लिए आपको दिख रहे हैं इसके सामने एरिया रिमेनिंग था, एंड ये वो नॉन वीआईपी एरिया के लिए रैकर्स रखे जा रहे हैं। एंड अपर वाले स्टैंड के लिए इस क्रेन का मैंने आपको कहा इसकी बूम की मदद से ये रैकर्स पिक किए जाते हैं, एंड नीचे वाला तो ईजी है, वो नॉर्मल क्रेन से हो जाता है। सो इसलिए भी इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा हुआ है इन क्रेन्स के रेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लाखों में होते हैं, एंड ये काफ़ी बड़े बड़े रैकर्स होते हैं। इसके बीच में आपको ये मेटल प्लेट्स दिख रही होंगी, इसकी वेल्डिंग वगैरह भी की जाती है, साथ साथ इस तरह से इसको फिक्स किया जाता है मजबूती से। सो इनको उठाना एंड फिर इसकी इरेक्शन करना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपने देखा प्रीवियस वीडियो से कंपेयर करें तो काफ़ी रैकर्स इंस्टॉलेशन जल्दी किए गए हैं। बाकी मेरे ख्याल से जो ब्लीचर्स हैं वो तो फिर आप नॉर्मल क्रेन से भी रख सकते हैं, लेकिन इन रैकर्स को इस बड़ी क्रेन की मदद से उठाना ज़रूरी था। बट फिर देखते हैं आगे जब जैसे जैसे ये मज़ीद काम होता है कि बीच के जो स्टेप्स हैं ब्लीचर्स हैं वो भी इस बड़ी क्रेन की मदद से पिक किए जाते हैं या वो नॉर्मल क्रेन से हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अपर स्टैंड सारा इसी क्रेन से करेंगे, इसकी लिमिट एंड इसका वेट उठाना वो सारा इसी से किया जा सकता है। बाकी अगर आप काउंटिंग का कहते हैं तो हर एक कॉलम के ऊपर ये 13 से 14 रैकर्स रख दिए गए हैं, मज़ीद भी इंस्टॉल किए जा रहे थे। सो काउंटिंग मैं करता नहीं, वो काम के साथ साथ आपको दिख जाता है। बस अब इसके लिए यही कमेंट करते हैं आजकल कि बस अब इसको कंप्लीट किया जाए। बहुत सालों साल इस प्रोजेक्ट को हो गए, प्राइवेट प्रोजेक्ट है क्या कह सकते हैं, बस अपनी मर्ज़ी से काम किया जाता है। और जो इनसाइड की जैसे मैंने आपको कहा कि ये कॉलम्स के इनसाइड किस तरह से ये जगह आएंगी, अंदर का एरिया किस तरह से होगा, वो इन्हीं कॉलम्स की मदद से आपको समझ आती जाएगी जब ये वीआईपी एरिया की 3D वीडियो एंड स्टैंड्स का मैं कवर करूँगा। ये वो सारा वीआईपी एरिया इसका 3D व्यू है, लेकिन इस तरह देखने से आपको क्लियर नहीं होगा, वो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा उससे आपको समझ आएगी। फिर भी मैंने व्यू ऐड कर दिया, लेकिन उस वीडियो में ये सारा एरिया क्लियर हो जाएगा। साथ साथ ऊपर का जो रूफ़ है उसके ऊपर जो ट्रसेस आएंगी या उसके बीच में फिर रूफ़ आएगा, वो किस तरह से इंस्टॉलेशन होगी, वो चीज़ें भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन हो जाएंगी। सो ये वीआईपी एरिया बिल्कुल जैसे मैं मेंशन करता हूँ ऑलवेज दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तरह इंस्पायर्ड है उससे। सो खैर जैसे जैसे काम मज़ीद आगे एक्सटेंड होता है उसी के साथ साथ हर वीडियो में हम ऑलमोस्ट जो थोड़ा बहुत 3D टच होता है वो भी दे देते हैं। सो हर एक एरिया की एक्सप्लेनेशन और वहाँ पे जैसे जैसे काम होता है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाती है। सो अच्छा इस तरह से जो काम हो रहा होता है वो भी आपको समझ आता जाएगा, एंड जो साथ साथ 3D व्यू है वो भी क्लियर होता जाएगा। बाकी अगर कोई चीज़ रह जाती है या आपके पास कुछ नॉलेज हो, ऐसे इंजीनियर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे होते हैं वो अच्छा सजेस्ट करते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। एंड जो बाकी व्यूअर्स हैं उनका कोई माइंड में क्वेश्चन हो मैं क्लियर कर सका तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी होपफुली जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, जिस तरह से इन कॉलम्स के ऊपर ये रैकर्स रखे जा रहे हैं, जिस तरह से इसकी ग्राउट की मदद से कॉलम्स को फिक्स किया जा रहा है, वो पेस्ट लग रहा है बाहर साइड पे, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। इन केस जिन्होंने मज़ीद डिटेल्स जानी वो पिछली वीडियो जाके देख लें, वो मैं अब यहाँ पे हर वीडियो में रिपीट तो नहीं कर सकता, ऑलरेडी कुछ चीज़ें रिपीट करनी पड़ जाती हैं, उस वजह से लोग भी बोर हो जाते हैं, बट करना पड़ता है। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, होपफुली आपको अपडेट अच्छी लगी होगी, एंड लेट्स होप कि ये काम इस तरह से तेज़ होता रहे। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिएगा, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।